अगले इवेंट के लिए। तो आई थिंक अभी ही सही टाइम था बात करने का। टीम चेंज नहीं हो सकती है, टीम यही रहेगी सेम। उसका रीज़न ये है कि बहुत पहले ही रोस्टर लॉक हो चुका था। जब हम ऑलमोस्ट मिड में थे इस इवेंट के BGMS के, उसी टाइम रोस्टर लॉक हो चुका था और परफॉर्मेंस भी हमारी डिसेंट ही आ रही थी, तो टीम चेंज का कोई स्कोप नहीं था। और उस टाइम पे मतलब वैसे उतना वक्त भी नहीं मिला कि ऐसा कुछ करें, और करने की अभी नीड भी नहीं है ऑनेस्टली। हम 5 अभी 5 मैन रोस्टर हैं और यही SD में तो यही खेलने वाले हैं शोडाउन में। आगे का पता नहीं, अभी फिलहाल देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन हाउ द टीम परफॉर्म्स। ड्रॉप क्लैश का जो सवाल आया था उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ड्रॉप क्लैश क्यों लिया। डे वन पे नहीं, आई थिंक डे 2 पे था। डे 1 पे ना वो रीमैच हो गया था। तो उसका ये है कि ड्रॉप क्लैश का ऐसा कुछ प्लानिंग थी नहीं हमारी। बेसिकली हमने ड्रॉप फिक्स किया था जो कि फार्म था इरंगल में स्पेशली। तो सेकेंड डे पे दोनों दिन हमारा जो क्लैश हुआ, एक मैच में हम लोग जारकी गए थे क्योंकि उसमें पाथ नहीं आया था फार्म का, और एक में फार्म का पाथ था। तो उसमें बेसिकली जो टीम के साथ हमारी फाइट हुई उनका ड्रॉप दूर था। अब कोई भी टीम अगर हमारे, क्योंकि सबको मालूम था हम फार्म जाने वाले हैं, तो अगर कोई भी टीम हमारे असाइंड प्लेस पे, मतलब जो हमने डिसाइड किया है जहाँ हम ड्रॉप लेंगे, अगर वहाँ पे आके व्हीकल ले रही है या उसको कंटेस्ट कर रही है, तो हम ऑब्वियसली हम भी कंटेस्ट करेंगे। हम कभी ऐसे थोड़ी करेंगे कि हम वहाँ से भाग जाए, मतलब बिना फाइट लिए वहाँ से निकल जाएंगे। तो आई थिंक फिर हम खेल ही क्यों रहे हैं गेम, अगर हम ऐसे बिना चैलेंज किए उनको लेने दे हमारे एरिया में से, वो भी कार्ड्स। तो प्लानिंग हमारी थी, हम रेडी थे कि हमें, मतलब एक्सपेक्टेशन भी था कि हाँ वहाँ पे क्लैश हो सकता है, हम रेडी भी थे। बट वहाँ पे थोड़ा ग्लाइडिंग का ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से जो जगह हमने असाइन की थी अपने लेके हम उतरेंगे, वो हम नहीं उतर पाए टाइमली, और फिर उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ड्रॉप क्लैश का अगर बोलोगे तो सैनॉक, हम पूरे लीग स्टेज में हम बूट कैंप पे उतरे हैं, वही हमारा असाइंड प्लेस था सैनॉक में, मतलब बूट कैंप जो है। और उस टाइम पे क्लैश नहीं हुआ हमारा किसी के भी साथ, हम लोग गए हैं। बाकी जो टीम्स थी वो लोग ने उस टाइम पे नहीं लिया बूट कैंप, तो नहीं हुई फाइट। और जब हमारे ऊपर बाउंटी थी तब हमने बूट कैंप नहीं लिया। तो उस जब मतलब हमारे ऊपर बाउंटी थी तो हमें, क्योंकि वो चीज़ हमें दूसरों को वो पॉइंट्स नहीं देने थे, तो इसलिए तब हमने क्वेरी वाला ड्रॉप लिया। तो इसीलिए वो कभी, मतलब 56 मैचेस थे और हम या तो क्वेरी गए या तो बूट कैंप गए। उस टाइम पे एक भी बार फाइट नहीं हुई, और सेम प्लान हमारा ग्रैंड फाइनल्स के लिए भी था। अब वहाँ पे फाइट हो गई, उसमें भी थोड़ा सा कॉल आउट्स का इशू, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, एक में थोड़ा सा लैंडिंग का और एक में कॉल आउट्स का इशू हो गया, उसकी वजह से भी वो फाइट चली गई। मतलब ऑल इन ऑल अनफॉर्चुनेटली था, ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग बिल्कुल लाइक सैनॉक में सिर्फ बोल सकते ड्रॉप का प्लान था, बट बाकी मैचेस में तो वो टोटली सिचुएशनल था डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन पाथ। तो उसमें मतलब ऐसा हम इंटेंशन से नहीं गए थे कि हमें क्लैश लेना ही है, बट हाँ अपने ड्रॉप को तो डिफेंड करेंगे, वो तो हर टीम करती है। बस हमने वही किया और वो उसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। आज हमने ड्रॉप्स ही फिर से बदल दिए और आज 4 में से 2 गेम हम कन्वर्ट कर पाए सक्सेसफुली। तो एक अच्छा लेसन है, अगले इवेंट के लिए ध्यान रखेंगे ये चीज़। और प्लस क्योंकि मेरे को भी आज ही 1 महीना कंप्लीट हुआ है, मैंने 14 अगस्त को ऑफिशियली 15 बोल सकते हो ज्वाइन किया था। तो आज या कल में मेरे को 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा इधर। तो मेरे लिए भी कुछ चीज़ें नहीं थी इधर, हाँ, जो समझ में आई मुझे। अब उसको ध्यान में रखेंगे, आगे वर्क करेंगे उसके ऊपर। और प्लस एक चीज़ मेरे को और बात करनी थी कि अभी तक जो हमारा रन रहा है, मतलब जो भी टीम का फिलहाल के लिए, मतलब जिससे पहले इवेंट था आईकू का या उससे पहले BMPS बोल लो, तो उसमें जो टीम के डायनामिक्स थे वो बहुत अलग थे। मतलब हमें पता ही होगा सबको, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है उसके रिजल्ट्स के बारे में, बट उससे आई थिंक कहीं अच्छा हमारा रन रहा है इस BGMS में एज़ कम्पेयर टू द पास्ट 2 मेजर इवेंट्स, बिग इवेंट्स। हाँ, जो ये है गॉर्डल डायनेमो, सिम्प का मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। सिम्प का इशू ये है, सिम्प का कोई इशू नहीं था एक्चुअली। सिम्प खेला था स्टार्टिंग के 12 मैचेस, तो हमने ऐसा डिसाइड किया था कि 12 मैच इसको, 12 मैच गॉड्स को देंगे। बट उसके बाद जैसे ही गॉड्स का टर्न आया तो हम सभी बीमार पड़ गए एक करके, और सिम्प को तो डेंगू हो गया था। तो फिर उसको उस टाइम पे घर जाना पड़ा क्योंकि उसको रेस्ट करना था। एंड देन जब वो वापस आया तब तक हम लीग स्टेज एंड कर रहे थे, मतलब लास्ट के 2-3 बचे थे अप्रॉक्सीमेटली, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। तो एकदम, और प्लस हम टॉप 4 के कंटेंशन में थे वो टाइम, टॉप 4 में ही थे, मतलब कंटेंशन में थे हम, कभी ऊपर नीचे अपना हो रहा था। तो उस टाइम पे क्योंकि लगातार इतने दिनों से गॉड्स खेल रहा था, तो मेरे को लगा कि, मतलब हमने डिस्कस किया था एज अ टीम, सबको लगा कि उस टाइम पे एकदम से ऐसे इन करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उस टाइम 500 मतलब क्रॉस करने वाले थे, कर चुके थे। तो 487 ओके। तो उस टाइम ठीक नहीं लगा हमें, कहा कि जो अभी चल रहा है उसको फ्लो को तोड़ते नहीं है और वैसे ही करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उस टाइम चेंजेस नहीं किए। 500 हमने क्रॉस कर लिया था मार्क, बट
फोर्थ हम टॉप 4 में एंटर नहीं कर पाए वो टाइम पे। एंड देन फिर सेमीज़ आया, सेमीज़ भी 2 दिन का था, उसमें भी हमारा डे 1 वाज नॉट दैट ग्रेट। बट डे 2 में फिर हमने कहा कि ठीक है सेम ही रोस्टर रखते हैं, क्योंकि एक दिन में अगर ऐसे बदलेंगे तो फिर वो ना फ्लो बन पाता है और ना फिगर आउट कर पाते कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बट सेकंड डे हमारा बहुत अच्छा गया, हम सेमीज़ में #1 पे हम लोग एंड किए। फिर ग्रैंड्स आया, ग्रैंड्स में अगेन हम लोग बहुत होपफुल थे, बिकॉज एक ही दिन पहले हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। तो ग्रैंड फाइनल्स में मिला कि ठीक है सेम ही रहेगा, बट वहाँ पे फिर वो ये सब हो गया, थोड़ा ड्रॉप का हो गया, थोड़ा 1-2 गेम हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाया। मेरा हमारा याद होगा फर्स्ट डे का सेकंड मैच था, पूरा जोन एंड तक अपने को फीड किया, बट लास्ट में थोड़ा सा वहाँ पे अगेन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ, देन कैजुअलिटी हो गई और उसके बाद वो गेम रह गया हमारा। तो वही था, मतलब ग्रैंड में भी हमें होपफुल थे कि अच्छा जाएगा, बट उतना नहीं हो पाया पहले 2 दिन में। आज थोड़ा सा एक वापस उम्मीद जगी, बट तब तक आई थिंक बहुत लेट हो चुका था। एंडिंग हमने अच्छी करी, आई थिंक उसके लिए हम सब लोग सेटिस्फाइड हैं कि इस टूर्नामेंट को हमने एक अच्छे नोट पे एंड किया। एडमिनो रोल, हाँ एक और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, रोल क्यों चेंज किया? किसी का कोई रोल चेंज नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता ये बात कैसे इतना कॉमनली लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑफिशियली किसी का रोल चेंज नहीं हुआ है, एडमिनो का वही रोल है, बैठा है, पूछ सकते हो, अभी बात भी कर लेगा। कोई रोल चेंज